एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा तालाब था जिसमें मेंढकों का एक परिवार रहता था। सबसे बुजुर्ग और समझदार मेंढक का नाम था बुद्धिराम, और सबसे चंचल मेंढक का नाम था चपलू। इसी जंगल में एक चालाक मगर अब बूढ़ी हो चुकी लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था लोललिता। पहले वह तेज और फुर्तीली थी, मगर अब उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं और शिकार करना उसके लिए कठिन हो गया था। एक दिन लोलिता बहुत भूखी थी। वह जगह भटकी, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। अचानक उसे तालाब के किनारे कुछ मेंढक टर्टर करते दिखे। उसने अपनी जीभ छांटते हुए सोचा, अगर मैं इनमें से किसी को पकड़ सकूं तो पेट भर जाएगा। परंतु जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, सारे मेंढक छलांग मारकर पानी में चले गए। लोलिता मायूस होकर लौटने ही वाली थी कि तभी बुद्धिराम ने उससे पूछा, माताजी, आप तालाब के पास क्यों आई थीं? लोलिता ने दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। ना कुछ देख पाती हूं, ना दौड़ सकती हूं। अब तो मैं केवल भगवान का नाम लेती हूं और जीवों की सेवा करना चाहती हूं। अगर तुम सब मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोज ज्ञान की बातें सुनाऊंगी। बुद्धिराम तो समझदार था। उसने संदेह भरी नजरों से देखा और कुछ नहीं बोला। मगर चपलू बहुत उत्साहित हो गया। उसने कहा, वाह, हमें रोज ज्ञान मिलेगा, वह भी मुफ्त में। लोलिता रोज तालाब के पास आती, शांत बैठती और कहानियां सुनाती। कैसे चालाकी से संकट से बचा जा सकता है, सच्चा मित्र कौन होता है, आदि। मेंढक धीरे धीरे उससे घुलने मिलने लगे। फिर एक दिन लोलता ने चप्पल्लू से कहा, अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी जो किसी को नहीं पता। चप्पल्लू ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है माताजी? लोलिता बोली, बस मुझे अपनी पीठ पर तालाब के उस पार छोड़ आओ। वहां एक पेड़ के नीचे मेरा मंदिर है, मैं वहां पूजा करना चाहती हूं। चप्पल्लू ने झटा कर दी। जैसे ही वह उसे ले जाकर पेड़ के पास उतारने ही वाला था, लोलिता ने उसे झपट कर पकड़ लिया। चप्पल्लू चीखा, माताजी, आपने तो सेवा और धर्म की बातें की थीं। लोलिता बोली, बेटा, भूख में धर्म कहां याद रहता है? अब तो तू ही मेरा भोग बनेगा। तभी बुद्धिराम अपने कुछ मेंढकों के साथ वहां पहुंच गया। उसने तेज आवाज में कहा, लोमड़ी माता, क्या यही तुम्हारा धर्म है? लोलिता हड़बड़ा गई और चपलू उसके मुंह से फिसलकर गिर पड़ा। मेंढकों ने मिलकर लोलिता पर कंकड़ फेंके और उसे तालाब से दूर भगा दिया। बुद्धिराम ने सब मेंढकों को समझाया, बच्चों, मीठी बातें हर बार सच नहीं होती। जो ज्यादा धर्म की बातें करता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता। हमेशा पहले सोचो, फिर भरोसा करो। उस दिन से मेंढकों ने किसी बाहरी पर आसानी से विश्वास न करने की कसम खा ली। सीख, जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोलता है, जरूरी नहीं कि उसका दिल भी मीठा हो। समझदारी से सोचो और आंखें खुली रखो।